हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 22 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1949, 1955। तो 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, पोटेशियम, सोना। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चीन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा खींची गई है, जबकि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में डुरंड रेखा 1893 में खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 92, 78, 65, 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, हेमिस, साउथ बटन, कैबुल लमजाओ। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है, जबकि साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जबकि कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा, ध्रुव, कामनी, साइरस। तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1739, 1764, 1759, 1760। 1760 को वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। वही 1739 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य में हुआ था। 1764 को बक्सर का युद्ध हेक्टर मुन्नो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था, जबकि 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, जबकि केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस,
थाईलैंड, बहरीन। तो बहुत थाईलैंड देश की मुद्रा है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। जबकि इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, फिलीपींस की मुद्रा पेसो है और बहरीन की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1216, 1206। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। जबकि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी। जबकि 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं यल्दौजा के मध्य में हुआ था। जबकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वही गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सियोफाइट्स। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जबकि पानी में उगने वाले पौधे ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। लवणीय पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं और छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो कि असीमित है, यानी जिसे कभी भी विघटित किया जा सकता है। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्क ने 1510 में गोवा को किससे छीना था? ऑप्शन है जमोरिन से, फ्रांस से, बीजापुर के सुल्तान से, पुर्तगाली से। तो अलबुर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ऑप्शन है 53 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य में 34 किलोमीटर तक चली थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जबकि न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, हिकेटियस, एडम स्मिथ, अरस्तु। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वही हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफर। तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। वही मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह के द्वारा लूट कर ले गया था। वही औरंगजेब को जिंदा पीर या आलम पीर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि फर्रुखसियर को घृणित कायर बादशाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। वही मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। जबकि चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था, जिसे वर्तमान में पीली नदी भी कहा जाता है। जबकि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था। वही सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, नीलगिरी,
कार्डिमम सतपुरा। तो कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ी को हाथी पहाड़ी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जबकि सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नदियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 1989। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर या नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसलिए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया था और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को शामिल किया गया था, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अनंत शयनम अयंगर, मीरा कुमार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जीवी मावलकर। तो जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, जबकि मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था, जबकि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथंगो, जेम्स फोर्ड, इरविन। तो लिनलिथंगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है उर्दू, गुरुमुखी, अंग्रेजी, फारसी। तो गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, जबकि गदर पत्रिका का दूसरा अंक गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे? ऑप्शन है 1893, 1897, 1875, 1873। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अमेरिका के शिकागो में भाग लिए थे, जबकि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वही 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है रुपया, दाम, मोहर, आहत। तो मुगल शासन में तांबे के सिक्के दाम कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है अजीम अल्लाह, वीर जिस कादिर, तात्या टोपे, अमर सिंह। तो तात्या टोपे नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। तो 1920 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। वही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, GS लाल, बहावी अली। तो मोहम्मद यूनुस ने
प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, इसलिए मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। जबकि डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किए थे? ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। तो शिवाजी ने तोप और गोला बारूद पुर्तगाली से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। वही औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जबकि शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे और जहांगीर ने लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, बंगाल के नवाब। तो बेदारा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश एवं डच के मध्य हुआ था। वही ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। जबकि ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वही ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। जबकि स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मा गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मा गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। जबकि इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने चालीसा दल का गठन किया था। वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। वही बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916, 1917, 1923, 1925। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जबकि 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वही 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948। तो 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। वही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। वही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। जबकि प्रारूप समिति ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी, एम.एन. राव, सचिदानंद सिन्हा। तो एम.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन है चांदी, सोना, तांबा, लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने
तांबा धातु का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, माउंटबेटन, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रफीक जकारिया। तो रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है? ऑप्शन है उराव, बेंगा, भील, थारू। तो उराव जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। और सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, जारवा। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और जारवा जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, स्टार्च, सेल्यूलोज। तो कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है, जबकि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद। तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और ये खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन है चोल कला, गंधार कला, मथुरा कला, गुप्त कला। तो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। वही गंधार कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वही गंधार कला में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण हुआ था, जबकि मथुरा कला में बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जबकि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी है। जबकि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है? ऑप्शन है एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम सामान्यतः क्या है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो एंजाइम सामान्यतः एक प्रोटीन है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई के मुख्यालय को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जबकि डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।